हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, और पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है और इसका हम प्रिपरेशन मेथड जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कि पोटेशियम पर मैग्नेट की, तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन मेथड जानेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब हाउ कैन वी प्रिपेयर इन द लैब पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हम लैब में कैसे बनाते हैं। ठीक है, या इसको कैसे किस तरीक़ों से बनाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। तो 2 स्टेप में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इंटू पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा MnO2 है, वो MnO2 क्या है, ये पायरोलुसाइड ओर है। ठीक है, ये पायरोलुसाइड ओर का क्या होता है, ये पाउडर्ड फॉर्म होता है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और O2 यानी एयर के साथ में जब रिएक्शन करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पोटेशियम मैग्नेट और H2O। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आप जान गए होगी कि हम लोग पायरोलुसाइड ओर लेंगे और उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। एयर लेंगे, है ना, एयर का मतलब ऑक्सीजन होगी, और इनके साथ जब हीट करेंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा 2K2MnO4 जो कि बनता है हमारा पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पर और अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, यानी MnO2 की हम KOH और KNO3 के साथ में अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, इनको हीट कराते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनता है K2MnO4। क्या बनता है बच्चों, K2MnO4, KNO2 और H2O बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी पोटेशियम मैग्नेट से अब हम लोग क्या कराएंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन में होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, है ना, मतलब जब इसको हम वाटर से एक्सटेंड करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाइए पोटेशियम पर मैग्नेट अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर KMnO4 बनेगा, MnO2 और K2CO3 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या बनना है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट बनना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो भी हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर और ओजोन के साथ कराते हैं तब भी हमारा क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, आगे देखो बच्चों, अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन का मतलब अगर हम पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन कराते हैं, पोटेशियम मैग्नेट का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो जैसा जानते हो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2K पॉजिटिव में और ये MnO4 नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर वाटर होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर जो होगा, जो हमारा MnO4 डबल नेगेटिव है वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, और फिर ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, MnO4 सिंगल नेगेटिव, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो कि क्या हो जाएगा, ग्रीन से यहाँ पर पर्पल कलर का हो जाएगा। वहीं पर हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, H बचेगा, यानी 2H = H2, हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक, तो ये था हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट, छोटा सा टॉपिक था इस लेक्चर को, है ना, इस चैप्टर में छोटा सा टॉपिक था, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।